हालात इतनी बुरी हुई है कि उनके माँ बाप रो रो के बुरा हालत है। वो बच्चे 1300 किलोमीटर पैदल चल के अपने बॉर्डर से क्रॉस करने को करते हैं, लेकिन युद्धबारी इतनी लंबी है कि उन बच्चों का अपना आगे जीवन नहीं दिख रहा। हम सरकार से मांग करते हैं कि झूठे खोखले वादे छोड़ के उन किसानों को, बच्चों को, उन डॉक्टरों को, वो जो बच्चे वहाँ गए हुए हैं उनको निकालने का काम करे। इस सरकार ने ये कहती थी कि अपनी मर्जी से आइए, हमसे पूछ कर नहीं गए। बच्चा पढ़ने के लिए पूछ कर नहीं जाता। अगर सरकार में हिम्मत थी तो यहाँ मेडिकल कॉलेज खुलवाते ताकि ये बच्चे जो आज मेडिकल की पढ़ाई करते। आपने देखा है ये जो घोषणा करते। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इसमें ग्राउंड मीडिया देख रहे हो। और इस वक्त मैं विधानसभा क्षेत्र उचाना में मौजूद हूं। और भाई जितने भी ये जो किसान हैं, बुजुर्ग किसान है, महिला किसान है, युवा किसान, आप इन सभी को जानते हैं क्योंकि किसान आंदोलन के दौरान कोई भी ऐसी जगह नहीं थी जहां पर ये नहीं पहुंचे हो। चाहे किसी किसान महापंचायत की बात करें या फिर किसी बॉर्डर की बात करें या फिर जेजेपी बीजेपी नेताओं के विरोध की बात करें, विरोध प्रदर्शन में सबसे आगे मिलते थे सभी। आप देख सकते हैं तमाम तस्वीरें। तो सभी को आप सबसे पहले तो राम राम जी ग्राउंड मीडिया की ओर से। राम राम जी राम। तो आजाद जी, क्या मामला है, आज क्यों इकट्ठे हुए उचाना विधानसभा क्षेत्र में यहाँ पर? ये संयुक्त किसान मोर्चा की और उचाना धरना तहसील परिसर की मंथली मीटिंग होती है जी। तो आज हमारी 5 तारीख को मंथली मीटिंग थी। तो हमारा जो सरकार ने जो पिछले सीजन के दौरान गुलाबी सुंडी से कपास की फसल खराब हुई थी, जलभराव से जो फसल खराब हुई थी, उसका मुआवजा अभी तक सरकार ने नहीं डाला गया है। तो हमारी मांग है कि जल्दी से जल्दी वो मुआवजा डालने का कार्य करे। ये पूरे जींद जिले की बात है। इसके अलावा जो बच्चे हमारे यूक्रेन के अंदर फंसे हुए हैं उनको सुरक्षित निकालने का भारत सरकार कार्य करे। तो आज डीसी साहब यहाँ उचाना आए हुए हैं, इसलिए हम डीसी साहब को ज्ञापन भी देंगे और इस मीटिंग के माध्यम से और आपके चैनल के माध्यम से सरकार की तरफ आवाज़ भी पहुंचाना चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी फसल का मुआवजा दिया जाए, वरना ये संयुक्त किसान मोर्चा फिर से आंदोलन शुरू हो जाएगा। बहुत बड़ा कदम उठाने के लिए हम तैयार हैं। हम आज सलाह मशवरा करेंगे कि आगे क्या रणनीति बनाएगी, क्योंकि सरकार इस बात पर लिपापोती करना चाहती है। सरकार ने बार बार पिछले दिनों में बयान दिया था कि हमने तो मुआवजा किसानों को दे दिया है, घोषणा भी करी थी कि 581 करोड़ किसानों के खाते में डाल चुके, लेकिन अभी तक जींद जिला के अंदर एक पैसा भी नहीं डाला गया है। इसलिए हमारी सरकार से मांग है कि इस मुआवजे को जल्दी से जल्दी किसान के खाते में डाले। और जैसे संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से हमारी मांग थी कि एमएसपी पर सरकार कानून बनाए फसल खरीद का। इसके अलावा जिन किसानों पर किसान आंदोलन के दौरान केस दर्ज हुए थे, उन केसों की भी अभी तक वापसी नहीं हुई है, उन केसों की वापसी भी शीघ्र करवाई जाए। और जो जिन किसानों को जो शहीद किसान हुए थे, मुआवजे की बात की थी, अभी तक सरकार की तरफ से मुआवजा भी नहीं मिला है, मुआवजा देने का भी कार्य करे। इन समस्याओं को लेकर हमने आज रणनीति बनाई है। शीघ्र कोई बड़ा फैसला लेंगे और आंदोलन दोबारा से भी शुरू हो सकता है। इसलिए सरकार को स्पष्ट शब्दों में चेतावनी देना चाहते, जो किसानों की, मजदूरों की सामूहिक समस्या है उसको जल्दी से जल्दी निदान करने का कार्य करें। बिल्कुल। तो भाई जो मेन मुद्दा है, यानी कि सुंडी की वजह से जो किसानों की जो कपास की फसल थी वो खराब हुई थी, लेकिन अभी तक केवल सरकार आश्वासन दे रही है, जो मुआवजा किसानों के खातों में वो अभी तक नहीं आया। और जो मेन मुद्दा था एमएसपी का गारंटी कानून, वो अभी तक नहीं दिया गया। यानी कि किसान बार बार चेतावनी दे रहे हैं सरकार को कि दोबारा से आंदोलन शुरू कर सकते हैं। कैप्टन साहब, आप तो खुद आर्मी में रहे हैं। यूक्रेन की बात आती है कि यूक्रेन में हमारे छात्र, हमारे देश के छात्र वहाँ पर फंसे हुए हैं, लेकिन मोदी सरकार लगातार दावा कर रही है, जो हवाई जहाज उनसे वीडियो वायरल हो रही है, उनका स्वागत करें छात्रों, कह रहे कि हम निकाल रहे हैं लगातार। देखिए, ये सरकार जितनी भी घोषणाएं करती हैं, झूठी घोषणाएं करती हैं, आज उन बच्चों के हालात ये हैं, उनके खाने के लिए भी कोई सामान नहीं है। वो बच्चे यूक्रेन में फंसे हुए हैं, उन्होंने यूक्रेन वालों ने उनको कैदी बना के रखा हुआ है। ये सरकार बार बार ये कहती थी कि हम बच्चों को सुरक्षित निकालेंगे। आज हवाई जहाज़ों का इन्होंने बेच दिए और प्राइवेट उनका किराया जो 16,000 रुपये लगता था, आज 80,000 रुपये के। वो किसान के बच्चे जो वहाँ पढ़ने के लिए गए थे, वो कोई काम नहीं, वो पढ़ के डॉक्टर बनना चाहते थे, देश का स्वास्थ्य वाले गए थे। उन बच्चों के आज हालात ये है, उनके ऊपर तरह तरह के हालात इतनी बुरी हुई है कि उनके माँ बाप रो रो के बुरा हालत है। वो बच्चे 1300 किलोमीटर
किलोमीटर पैदल चल के अपने जो बॉर्डर से क्रॉस करने कोई करते हैं, लेकिन युद्धबारी इतनी लंबी है कि उन बच्चों को अपना आगे जीवन नहीं दिख रहा। हम सरकार से मांग करते हैं कि झूठे खोखले वादे छोड़ के उन किसानों को, बच्चों को, उन डॉक्टरों को, वो जो बच्चे वहाँ गए हुए हैं उनको निकालने का काम करे। इस सरकार ने ये कहती थी कि अपनी मर्जी से आइए, हमसे पूछ कर नहीं गए। बच्चा पढ़ने के लिए पूछ कर नहीं जाता। अगर सरकार में हिम्मत थी तो यहाँ मेडिकल कॉलेज खुलवाते ताकि बच्चे जो आज मेडिकल की पढ़ाई करते। आपने देखा है ये जो घोषणा करते हैं रोजगार मिलेगी, किस किस का रोजगार है? आज रोजगार की बात करते हैं। ये सिर्फ एक धोखा देने के लिए इस सरकार ने एक ढोंग रचा हुआ है। ये सरकार चाहती है कि कोई भी बच्चा पढ़ लिख के अपना हक ना माने, इसलिए लगातार सरकार इनको पीछने का काम कर रही है। ये सिर्फ कुर्सी के प्यारे, इन्होंने किसानों से और बच्चों से कुछ नहीं लेना। आज बेरोजगारी चरम सीमा के ऊपर है। आप देख रहे हो हालत क्या है। आज से इलेक्शन बंद हो जाएंगे 7 तारीख को। 7 तारीख को ही घोषणा हो जाएगी कि डीजल तेल 20 रुपए लीटर फालतू और पेट्रोल 30 रुपए फालतू आपके सामने है। आप 2 दिन के बाद देख लेना ये हालत ये करने जा रही है। आज एक किसान हम मरने के लिए तैयार बैठे हैं क्योंकि उसकी फसल बर्बाद हो चुकी है। आप बात करें जुलाना की जिंदगी, जुलाना के अंदर पानी का भराव, जो 3-3 फसलें बर्बाद हो चुकी हैं, आज भी गोडे गोडे पानी खड़े हुआ है। क्या सरकार बात करती है? ये बात तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, सिर्फ घोषणाएं बना दी है। इनका काम है वोट लेके राज करना। इन युवाओं का इन्होंने भविष्य खत्म कर दिया है। हम चाहते हैं कि हमारी जमीन और जमीन बची रहे, इसलिए लगातार किसान इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम करें। बिल्कुल भाई, जमीर और ज़मीन बची रहे, यही लड़ाई जो लगातार लड़ी जा रही थी आंदोलन के दौरान भी। लेकिन एक मुद्दा था कि तीनों कृषि कानून रद्द, और तो साथ में एमएसपी का जो मुद्दा था कि एमएसपी का गारंटी कानून जरूर बनाए, लेकिन अभी तक संधू साहब नहीं बनाया सरकार ने। क्या लगता है इतना बड़ा आंदोलन चला, 3 कानून कल रद्द हुए, लेकिन जो एमएसपी का कानून था वो नहीं बना। अब क्या लगता है आंदोलन पाट गया, सब अपनी घर वापसी हो चुकी है। अब क्या लगता है इन जो रणनीति से लगता है सरकार झुकेगी? देखिए, आपने वाजिब सवाल पूछा है जी। जहाँ तक हमारा विचार है, सरकार ये इरादा ही गलत है। सरकार का अंधविश्वास में है। सरकार को हमने 1 साल तक यहाँ बैठ के दिखा दिया, हर किस्म के मौसम में, सर्दी में, गर्मी में। तो इस बात को तो भूल जाए कि इसके ऊपर कानून बनाना पड़ेगा। जैसे काले कानून वापस लेने पड़े, जो ये कहते थे ये तो हो ही नहीं सकता, वो किसानों ने करके दिखाया। और ऐसे ही एमएसपी पे भी इन्होंने बिठाने पड़ेगी, कमेटी बनानी पड़ेगी, हर हाल में बिठानी पड़ेगी। किसान थोड़े ही इंतजार में और है। अभी हम आज जिस मकसद से आए थे, अभी हालात ये है इस सरकार की, ये उप मुख्यमंत्री का विधानसभा क्षेत्र का गढ़ है जी, गढ़ है जी। और वहां पर किसान, जब हम धरने पे बैठे थे उस वक्त सरकार ने हमसे किसानों के फार्म मांगे थे, फसल के, गुलाबी सुंडी के भी, जल भराव के भी। अभी तक इस सरकार के कान पे जू नहीं देखी है। और हम भी इनको ये थोड़ा और मौका दे रहे हैं। और ये भी चेतावनी देना चाहते हैं, वित्त वर्ष इसी महीने की 31 तारीख को खत्म हो रहा है, और हमारा विचार है सरकार 31 तारीख तक ये मुआवजा, जो अभी थोड़ी देर पहले एसडीएम साहब ने भी यहाँ करके भरोसा दिलाया है, हमें इस बात का इंतजार है। नहीं तो फिर अगले महीने किसान और रणनीति बना करके और उसी फील्ड में फिर चला जाएगा। और ये जो यूक्रेन की जो बात कर रहे हैं, सिर्फ वोट बटोरने के लिए मोदी ने उस अभियान का नाम, यूपी के अंदर गंगा बहती है, उस अभियान का नाम ही गंगा रखा है। गंगा अभियान के तहत हम बच्चों को वापस ले रहे। यहाँ पिछले साल सरकार ने 10 लाख रुपये डॉक्टर की फीस बढ़ाई। अगर वहाँ पर 40,000 में बच्चा पढ़ के आता है, यहाँ 1 करोड़ में बच्चा पढ़ता है, तो हमारे बच्चे को वहाँ जाने की जरूरत नहीं होती। या 20 या 25 लाख में अगर होता है तो उधर जाने के लिए किसान का बच्चा भी इसलिए मजबूर है। तो हमारी ये भी अनुरोध है सरकार से, उन बच्चों को जल्दी से जल्दी वहाँ से निकालें। चलो भाई, वीडियो आपने देख लिया। फिलहाल जो मुद्दा था, कोई और बात रहेगी चाचा जी?
हाँ जी, कोई नहीं, वो अलग से हो जाएगा जी इंट्रो, तो बताओ जी। हमारा तो आज यही था, वो रहता है हर महीने अपनी मीटिंग करते हैं हम किसान आंदोलन की कमेटी की तरफ से। पिछली मीटिंग में यही मुद्दा हुआ था भाई, हमारा जो खराबा था कपास का वो नहीं मिला और वो जमींदार के खाते में नहीं डला, ये आश्वासन झूठे दे रहे हैं। इसके लिए आज हम ज्ञापन देंगे, डी साहब भी आए हैं। हमारा जींद जिले के सारा का सारा पूरे हरियाणा में सबका खराबा मिल चुका है। और क्या नाम है जी आपका? सतबीर शर्मा में प्रधान खेड़ा खाप, और आज डीसी साहब को ज्ञापन देंगे इसके बाद सरकार के बहिष्कार का। बिल्कुल। चलो भाई, वीडियो आपने देख लिया। फिलहाल डीसी साहब को ज्ञापन दिए होंगे कि जो किसान एकत्रित यहाँ पर हुए हैं। तो मेन मुद्दा एक तो जो सुंडी से जो कपास की जो फसल खराब हुई उसका मुआवजा, और जो दूसरा है एमएसपी के मुद्दे को लेकर के जो गारंटी कानून है, वो अभी तक जो किसानों का मुद्दा वो ज्यों का त्यों बना हुआ है। इस मुद्दे को लेकर के गंभीर रूप से एक रणनीति बनाएंगे। आगे की जो प्लानिंग जो प्रक्रिया रहेगी वो भी हम आपको लाइव तस्वीरें दिखाएंगे। फिलहाल आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय रखें। ग्राउंड मीडिया के लिए विधानसभा क्षेत्र उचाना से अपने कैमरा सहयोग इंचार्ज के साथ मजा भारद्वाज। फसल का मुआवजा दो, मुर्दाबाद, 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 फसल का मुआवजा खा गया मुर्दाबाद, 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 फसल का मुआवजा खा गया मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।